जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आज हम 2022 में जनवरी महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में जानते हैं कि इस दिन व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व और कथा के बारे में। हिंदू धर्म के सभी व्रत त्योहारों का अपना अलग महत्व है। सभी त्योहारों को अलग तरीके से मनाने और ईश्वर की पूजा करने का विधान है। इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक है संकट चौथ यानी कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार हर वर्ष संकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन गणपति भगवान की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मुख्य रूप से यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करने वाली महिला की संतान को हर जगह पर विजय प्राप्त होती है और उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। जाने इस साल संकट चतुर्थी कब मनाई जाएगी। इस वर्ष माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 21 जनवरी शुक्रवार को पड़ेगी। संकट चतुर्थी तिथि 21 जनवरी शुक्रवार को प्रातः 8:51 पर आरंभ होगी और 22 जनवरी दिन शनिवार को प्रातः 9:14 पर समाप्त होगी। संकट चौथ को चंद्रोदय का समय 9 बजे का है, हालांकि यह अनुमानित समय है। इस बार संकट चौथ के दिन सौभाग्य योग बनेगा, जिसका अलग महत्व है। सौभाग्य योग 21 जनवरी को दोपहर 3:06 तक रहेगा। उसके बाद शोभन योग आरंभ हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि सौभाग्य योग में कोई भी कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कल्याण होता है। संकट चौथ व्रत कथा। संकट चौथ व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका नहीं। परेशान कुम्हार नगर के राजा के पास गया और बोला कि ना जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। ऐसा सुनकर राजा का आदेश हुआ और बलि आरंभ हो गई। इस प्रकार जिस परिवार की बारी होती वे अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इसी क्रम से कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का एक ही बेटा था और वही उसका सहारा था, लेकिन राजा की आज्ञा अनुसार उसकी भी बारी आ गई। ऐसे में दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि उसका तो एक ही बेटा है और वह भी अगर बलि चढ़ गया तो उसका सहारा ही छिन जाएगा। तभी बुढ़िया ने अपने लड़के को संकट चतुर्थी के तिल और धूप देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेंगी। लड़के ने ऐसा ही किया और जब आवा खोला गया तो सभी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि आवा पक गया था लेकिन लड़का सही सलामत बाहर आया। इस प्रकार जैसे संकटा माता ने उसके बेटे की रक्षा की, वैसे ही सभी व्रत करने वाली माताओं की संतान की करें। संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा के अनुसार एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा, तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और मैं भूखी हूँ। माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है,
इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वहीं खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारे, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, बच्चे की तरह बोले कि अब कहाँ पर पहुँचूँ। नींद में मगन देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उसी दिन देवरानी जेठानी की यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी की आशीष से बच्चे ने घर आ जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथे पहर में जोथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूँ कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भरपूर होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरे मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तो अपने घर में से अपने धन में से आधा धन उसे दे दे, तभी ये सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, परंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी हुई 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन बोले। बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की
वैसे सब पर करना, कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना, लेकिन जिठानी जैसी सजा किसी को मत देना। बोलो गणपति गणेश जी महाराज की जय। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करें। ऐसी मान्यता है कि लाल वस्त्र गणपति को पसंद है, इसीलिए लाल वस्त्र पहनना इस दिन अत्यंत लाभकारी होता है। पूजन के लिए गणपति के साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति भी जरूर रखें। दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद रात में चांद को अर्घ्य दें। इसके बाद गणेश जी की पूजा करके फलाहार करें। कुछ जगहों पर गोधूली बेला में भी गणपति की पूजा का विधान है। इस दिन भोग के रूप में तिल, गुड़ और शकरकंद चढ़ाया जाता है। गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें। पूजा के बाद रात में चांद को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिलकुट चतुर्थी, संकटा चौथ और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गणपति को मोदक का भोग लगाया जाता है और तिल चढ़ाया जाता है। गणपति का पूजन करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को नियम और श्रद्धा पूर्वक करने से परिवार में खुशहाली आती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। इस व्रत में सभी संकटों से मुक्ति मिलती है, इसीलिए इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस प्रकार संकट चौथ में व्रत करने और गणपति जी का पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और संकष्टी चतुर्थी करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। अगर आप बोलो गणपति जी गणेश महाराज की जय।